आपने कभी कुंभकेतु को जो शक्ति प्रदान की थी, उस शक्ति का दुरुपयोग करके कुंभकेतु ने मेरे प्रद्युम्न के प्राण संकट में डाल दिए हैं। मेरी सुरक्षा का कवच ज्यादा समय तक उस शक्ति के प्रहार को नहीं रोक पाएगा। आप अपनी शक्ति के प्रभाव को निष्फल कीजिए प्रभु, अपना वचन निभाइए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए प्रभु। हमने कुंभकेतु की शक्ति का प्रभाव नष्ट कर दिया है। मेरे लाल प्रद्युम्न, स्वामी आप रो क्यों रही हैं? कदाचित मुझसे कोई भूल हुई है, इसीलिए रणभूमि में आप सभी को आना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री, मेरे पास कुंभकेतु की उस शक्ति का कोई उत्तर नहीं था, परंतु अब मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी माताश्री। हम सबकी तुमसे यही अपेक्षा है पुत्र, यही अपेक्षा है। देवीरती। स्वामी, स्वामी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रद्युम्न को संसार की कोई शक्ति मार नहीं सकती। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न उठो, प्रद्युम्न, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। प्रद्युम्न उठो। अरे इतना शिष्टाचार भी भूल गए कि माता के आने पर पुत्र खड़ा हो जाता है। नहीं पुत्र, उठो पुत्र, मेरे वीर पुत्र उठो, अभी सोने का समय नहीं आया है। अभी तो तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं, बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य तुम्हें पूरा करना है पुत्र। उठो, उठो पुत्र, उठो। यही संदेशा देकर आपने नारद को मेरे पास भेजा था कि इन्हें अब त्रिलोक का कल्याण करना है, इन्हें अभी जाने दो। शंबरासुर के वध के पश्चात वो तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। आप बताइए क्या कर दिया इन्होंने शंबरासुर का वध? अब लौटा दीजिए मुझे मेरा प्रद्युम्न को, लौटा दीजिए। नारद ने भी मुझे धोखा दिया, आपने भी मुझे धोखा दिया कि आपकी मायावी शक्ति से अब प्रद्युम्न अजय हो गया है। अब कहाँ गई आपकी विद्या, कहाँ गई मायावी शक्ति? स्वयं भगवान शंकर ने भी मुझे झूठा आश्वासन दे दिया। अब तीनों लोक में कौन सुनेगा मेरी पुकार? मेरे साथ किए गए अन्याय को कौन मिटाएगा? अब दिखाइए अपनी मायावी शक्ति का चमत्कार, दिखाइए चमत्कार। मैंने अपनी सारी शक्तियों का कवच बनाकर मेरे प्रद्युम्न के चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दिया था। अब मैं पता करूंगी कि वो कौन सी शक्ति थी जिसने सुरक्षा कवच का भेदन करके मेरे प्रद्युम्न के प्राण हर लिए।
प्रद्युम्न जीवित है, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। वो तो केवल अचेत था। ये तो गंधर्व देवता की शक्ति थी। हे गंधर्व देवता, हे नाग देवता, हे यक्ष देवता, प्रकट हो देवता, प्रकट हो। हे यक्ष देवता, हे गंधर्व देवता, हे नाग देवता, रक्षा करो देव, रक्षा करो। मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं, रक्षा करो। आपने कभी कुंभकेतु को जो शक्ति प्रदान की थी, उस शक्ति का दुरुपयोग करके कुंभकेतु ने मेरे प्रद्युम्न के प्राण संकट में डाल दिए हैं। मेरी सुरक्षा का कवच ज्यादा समय तक उस शक्ति के प्रहार को नहीं रोक पाएगा। आप अपनी शक्ति के प्रभाव को निष्फल कीजिए प्रभु, अपना वचन निभाइए। मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए प्रभु। अपना वचन निभाइए प्रभु, अपना वचन निभाइए। भानामती, तुम बिल्कुल चिंता न करो। तीनों लोगों के कल्याण के हेतु प्रद्युम्न का जीवित रहना आवश्यक है। इसलिए हम अपनी शक्ति के प्रभाव को विफल कर देंगे। कुंभकेतु की शक्ति का प्रभाव नष्ट कर दिया है। उठो प्रद्युम्न, उठो। उठो। मैं भानामती, तुम्हारी मां, तुम्हें आदेश देती हूँ पुत्र, उठो। तुम्हें मेरी ममता की सौगंध है पुत्र, उठो।
स्वामी, उठो प्रद्युम्न, उठो। प्रद्युम्न, स्वामी, हेरे लाल। प्रद्युम्न, स्वामी, हेरे लाल। प्रद्युम्न, स्वामी, हेरे पुत्र। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। माताश्री, आप रो क्यों रही हैं? कदाचित मुझसे कोई भूल हुई है, इसीलिए रणभूमि में आप सभी को आना पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री, मेरे पास कुंभकेतु की उस शक्ति का कोई उत्तर नहीं था, परंतु अब मुझसे ऐसी भूल नहीं होगी माताश्री। हम सबकी तुमसे यही अपेक्षा है पुत्र, यही अपेक्षा है। देवीरती। स्वामी, स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। प्रणाम देवर्षि। विजयी भव। देवर्षि, आप जैसे महान तपस्वियों के आशीर्वाद से मैं इस युद्ध में सहज विजय प्राप्त कर लूंगा। अवश्य प्रद्युम्न, अवश्य विजय तुम्हारी ही होगी, परंतु ये विजय इतनी सहज नहीं है। परंतु क्यों देवर्षि? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे अस्त्रों और शस्त्रों का कुंभकेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इन अचूक हथियारों के वार से भी कुंभकेतु के शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आई है। हाँ देवर्षि, युद्ध भूमि पर मुझे यूं लग रहा था मानो उस पर अस्त्रों और शस्त्रों की नहीं, फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण, फिर भी तुम सहज विजय प्राप्त करने की बात करते हो। तो आप ही बताइए मुनिवर, उस दुष्ट को मैं कैसे नष्ट करूं? प्रद्युम्न, जब तक तुम कुंभकेतु के कक्ष में जलने वाले उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा नहीं दोगे, तब तक तुम कुंभकेतु का वध नहीं कर सकोगे, और जब तक कुंभकेतु जीवित है, शंबरासुर का वध असंभव है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि, कुंभकेतु के वध से उस यज्ञ कुंड का क्या संबंध है? कुंभकेतु की पत्नी कामिनी को साक्षात यम देवता से यह वरदान प्राप्त हुआ है कि जब तक यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहेगी, कोई भी कुंभकेतु का वध नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। इसका अर्थ तो यह हुआ कि कुंभकेतु से युद्ध करने से पहले मुझे उस यज्ञ कुंड और उसकी अग्नि को नष्ट करना होगा। नारायण नारायण। किसी विषैले सांप के भांति बार बार भन उठा रहा है कि प्रद्युम्न प्रद्युम्न जीवित कैसे रह गया, जीवित कैसे रह गया। अब क्या होगा स्वामी? चिंता की कोई बात नहीं कामिनी, मैं स्वयं अपने पैरों तले उस सपोले को कुचल डालूंगा। कुंभकेतु, यूं चकित होकर मुझे क्या देख रहे हो?
मैं जीवित हूं और तुम्हारे सामने हूं। क्यों, विश्वास नहीं होता ना? तो आओ, मुझे छू कर देख लो। मैं कोई माया नहीं, स्वयं मायापति हूं। अच्छा हुआ तुम मरे नहीं। मैंने तुम्हारी बड़ी सीधी और सरल मृत्यु की चेष्टा की थी, परंतु अब बड़ी कठिन से कठिन मृत्यु दूंगा। मेरे जितने भ्राताओं को तुमने मौत के घाट उतारा था, उन सब की मृत्यु पीड़ा तुम्हारी एक मृत्यु में भर दूंगा। देवी, प्रद्युम्न ने योग्य नीति अपनाई है। वो कामनी के पुण्य के शून्य होने की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु कामिनी का पुण्य शून्य होगा कैसे? कामनी अपने पति की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक है कि वो स्वयं अपने हाथों अपने पुण्य को नष्ट कर रही है। प्रणाम देवर्षि। विजयी भव। देवर्षि, आप जैसे महान तपस्वियों के आशीर्वाद से मैं इस युद्ध में सहज विजय प्राप्त कर लूंगा। अवश्य प्रद्युम्न, अवश्य विजय तुम्हारी ही होगी, परंतु ये विजय इतनी सहज नहीं है। परंतु क्यों देवर्षि? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे अस्त्रों और शस्त्रों का कुंभ केतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इन अचूक हथियारों के वार से भी कुंभ केतु के शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आई है। हाँ देवर्षि, युद्ध भूमि पर मुझे यूं लग रहा था मानो उस पर अस्त्रों और शस्त्रों की नहीं, फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण, फिर भी तुम सहज विजय प्राप्त करने की बात करते हो। तो आप ही बताइए मुनिवर, उस दुष्ट को मैं कैसे नष्ट करूं? प्रद्युम्न, जब तक तुम कुंभ केतु के कक्ष में जलने वाले उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा नहीं दोगे, तब तक तुम कुंभ केतु का वध नहीं कर सकोगे। और जब तक कुंभ केतु जीवित है, शंबरासुर का वध असंभव है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। कुंभ केतु के वध से उस यज्ञ कुंड का क्या संबंध है? कुंभ केतु की पत्नी कामिनी को साक्षात यम देवता से यह वरदान प्राप्त हुआ है कि जब तक यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहेगी, कोई भी कुंभ केतु का वध नहीं कर सकेगा। नारायण नारायण। इसका अर्थ तो यह हुआ कि कुंभ केतु से युद्ध करने से पहले मुझे उस यज्ञ कुंड और उसकी अग्नि को नष्ट करना होगा। नारायण नारायण। शंख ध्वनि सुन रहे हैं ना आप? हाँ। कहीं प्रद्युम्न तो? मुझे भी यही शंका है। परंतु स्वामी, वो जीवित कैसे हो गया? प्रेत। मेरा मन किसी विषैले सांप के भांति बार बार भन उठा रहा है कि प्रद्युम्न प्रद्युम्न जीवित कैसे रह गया, जीवित कैसे रह गया। अब क्या होगा स्वामी? चिंता की कोई बात नहीं कामिनी, मैं स्वयं अपने पैरों तले उस सपोले को कुचल डालूंगा मैं।
करो सारथी। कुंभकेतु, यूं चकित होकर मुझे क्या देख रहे हो? मैं जीवित हूं और तुम्हारे सामने हूं। क्यों? विश्वास नहीं होता ना? तो आओ, मुझे छू कर देख लो। मैं कोई माया नहीं, स्वयं मायापति हूं। अच्छा हुआ तुम मरे नहीं। मैंने तुम्हारी बड़ी सीधी और सरल मृत्यु की चेष्टा की थी, परंतु अब बड़ी कठिन से कठिन मृत्यु दूंगा। मेरे जितने भ्राताओं को तुमने मौत के घाट उतारा था, उन सब की मृत्यु पीड़ा तुम्हारी एक मृत्यु में भर दूंगा। मेरे हाथों तड़प तड़प कर मरोगे तुम। मूर्ख पिता के मूर्ख पुत्र, यदि केवल जिह्वा के कहने से किसी को मृत्यु आती तो यह सारा संसार मरघट बन जाता, कोई प्राणी जीवित ही नहीं रहता। हर कोई एक दूसरे की हत्या केवल सोच के बाणों से ही कर चुका होता। ठीक है, यदि मेरे ही किसी बाण पर तुम्हारा नाम लिखा है तो वो तुम्हारे ही हिस्से में आएगा। मैं भी तो देखूं तुम इसका स्वागत कैसे करते हो। अपने सीने से लगाते हो या अपने दिल में बिठाते हो? संभालो इसे। कुंभकेतु, अब तुम्हारे तुणीर में ऐसा कोई तीर नहीं है जो मेरे हृदय को चीर डाले। तुम्हारे इन बाणों से काम नहीं चलेगा कुंभकेतु। कोई बड़ा अस्त्र या शस्त्र निकालो। तुम तो बड़े मायावी हो, एक महान मायावती के पुत्र भी हो। प्रभु, प्रद्युम्न की युद्ध नीति मेरी समझ में नहीं आई। देवऋषि ने उसे स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि जब तक वो कामिनी के कक्ष के यज्ञ कुंड को नष्ट नहीं कर देता, तब तक वो कुंभकेतु का वध नहीं कर सकता। परंतु ये देखिए वो तो कुंभकेतु के साथ युद्ध कर रहा है। वो कामिनी के यज्ञ कुंड को नष्ट करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा प्रभु? देवी, प्रद्युम्न ने योग्य नीति अपनाई है। वो कामनी के पुण्य के शून्य होने की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु कामिनी का पुण्य शून्य होगा कैसे? कामनी अपने पति की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक है कि वो स्वयं अपने हाथों अपने पुण्य को नष्ट कर रही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे असुर बालक, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे तुम जैसा बच्चा तोड़कर फेंक डाले। बालक मैं नहीं प्रद्युम्न, तुम हो तुम। कल
कल ही मेरे सामने तुम्हारी माता तुम्हें आंचल में छुपाए मुझसे दूर भागती फिरती थी। और तुम वही कायर हो कुंभकेतु, जिसने एक दूध पीते बालक पर तलवार उठाने का दुस्साहस किया था। उसकी बेसहारा माता को भागी भागी फिरने पर विवश कर दिया था। कुंभकेतु, तुम वही कायर हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं तुमसे अपनी माता के उन कष्टों का बदला अवश्य लूंगा जो उसने तुम्हारे हाथों उठाए। आज्ञा है स्वामिनी। जाओ, रणभूमि में जाकर मेरे स्वामी के शत्रु प्रद्युम्न का वध कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। युवराज, अपने आप को संभालिए युवराज। आज तक कामनी ने आसुरी वृत्ति का प्रयोग नहीं किया था, परंतु आज वो कुंभकेतु की रक्षा के लिए आसुरी प्रयोग कर रही है। देवी, प्रद्युम्न अपनी माया के प्रयोग से कामनी को चिंतित कर रहा है। उसके विश्वास को तोड़कर उसे अधिक से अधिक आसुरी प्रयोग करने पर विवश कर रहा है। क्या आज्ञा है स्वामिनी? कृत्या, शीघ्र जाओ और उस घमंडी प्रद्युम्न का विनाश कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। युवराज, अपने आप को संभालिए युवराज।